आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है 2025 के परीक्षा हेतु जो आयोजित कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड की परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश के लिए यह परीक्षा है, जिसमें सीटेट के लिए भी प्रैक्टिस बुक सेट है और साथ में हल प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2022 से 24 तक जो भी हल प्रश्न है वो सभी इस बुक में शामिल है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित है। कौन कौन से प्रश्न इसमें विषय में है देखिए, सामान्य हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग का भी है। ये सब कुल 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में इसमें है। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे आज के इसमें उसका सिलेबस। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम का प्रक्रिया दिया होगा सारा, कितना अंक लाना है, इंट्रेंस कैसा होगा, सीबीटी के जरिए ये होने वाला है एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा, अब प्रवेश की अवधि, ये सब वाला टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न इंट्रेंस का क्या एग्जाम होगा देखिए, हिंदी या उर्दू जो होगा 25 नंबर का होगा और अंक भी निर्धारित होगा 25 का। उसी तरह गणित का जो है, गणित भी 25 का होगा और उसका नंबर भी होगा अंक 25 का। विज्ञान भी 20 नंबर का 20 प्रश्न है और नंबर भी 20 प्रश्न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन भी है। सामान्य अंग्रेजी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे 10 रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। टोटल देखेंगे तो 120 ये प्रश्न और 120 नंबर का निर्धारित रहेगा इसमें। ये सिलेबस, ये पैटर्न है एग्जाम का। अब देखेंगे बिहार डीएलएड का परीक्षा जो कि हुआ था 3/4/2024 को जो हुआ था, उसका देखेंगे आज प्रश्न आंसर देखेंगे। इसी दिन हुआ था 3/4/2024 का जो, उसी का हल प्रश्न देखेंगे, वो भी व्याख्या के सहित देखेंगे। चलते हैं आज के पहला प्रश्न के ऊपर, जो कि पहला हम देखेंगे सामान्य हिंदी का, उसके बाद विज्ञान देखेंगे, उसके बाद सामान्य जानकारी का देखेंगे। ठीक, चलते हैं पहला प्रश्न के ऊपर आज के। इसमें पहला प्रश्न है सामान्य हिंदी का, जो कि क्या कहता है, 1 नंबर, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपसर्ग संधि। अगर आपको इसका प्रश्न का आंसर जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को डैश कहते हैं। ऑप्शन है संधि, कारक, समास या संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। समास कहते हैं उसे, क्योंकि यह संधि में 2 वर्णों का योग होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यथास्थान सामाजिक शब्द का विसर्ग होगा। ऑप्शन है यथा और स्थान, स्थान के अनुसार, या यथा का स्थान या स्थान का यथा। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थान के अनुसार। यह भाव अवयवी भाव समास का उदाहरण है। अवयवी भाव का समास का उदाहरण है यह एक विसर्ग। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर है, 4 नंबर कहता है गंधांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। गंधांश कहता है, क्या कहता है, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी पहाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखरता, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बंगाल देश।
बांग्लादेश। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का स्पूत है, सबकी प्रिय भारत माता है। अब कहता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए है भारत माता या भारत माँ या जगत जननी या सबकी प्रिय भारत माता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत माता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गैजेटेड के लिए सही परिभाषा शब्द क्या है। ऑप्शन है राज पवित्र या अराज पवित्र, पत्रित राजपत्रित और अराजपत्रित, सरकारी या गैर सरकारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजपत्रित। अगला कहता है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कॉन्टिगेनियस एक्सपीडेंचर के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। तो ऑप्शन है आकस्मिक व्यय, गुप्त धन या आपात राशि या अनुवर्ती राशि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकस्मिक व्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टी का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है कंठ से या मुर्दा से या दंत से या होस्ट से। इसका सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्गा, यानी तालू से, मुर्गा या तालू से इसका ऊपर का टी का उच्चारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन है भारत, भार्यता, भारत या भारतो। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार्यता। भार्यता विशेषण के अंत में ता प्रत्येक लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाती है। भारत संज्ञा है तथा भार्यता विशेषण है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न चलिए, जहर उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका ऑप्शन है असम्मानजनक बात कहना, या अगला देखते हैं ऑप्शन। अगला देखते हैं इसका प्रश्न ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है अपमानजनक बात कहना या जहर खाना, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इस मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपमानजनक बात कहना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन है गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, बी है प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन है धीरे धीरे ध्यान से चलो, डी है यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अशुद्ध, ऑप्शन नंबर ए है अशुद्ध। वाक्य शुद्ध होगा गया में कई स्थल देखने योग्य है, या गया में कई दार्शनिक स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। ऑप्शन है सर्वनाम, पदबंध, या क्रिया विशेषण, या संज्ञा, या विशेषण। सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा सही आंसर। यह किसी काम की रीति का बोध करता है, इसीलिए
क्रिया विशेषण हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है आम खाया जाता है, इनमें कौन सा वाच है? ऑप्शन है कृतिवाच या कर्मवाच या भाववाच या एक से अधिक विकल्प सही होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मवाच। कर्मवाच हो जाएगा जिस वाच में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच कहते हैं, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है उसी तरह है आम खाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप मेरे घर आए या मैं ही आऊं, वाक्य है। ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा सही आंसर संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त। अगला प्रश्न कहता है देखिए शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह क्या है? ऑप्शन है अलंकार, अर्थ, छंद या तीनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। शब्द को सुनकर हम क्या समझते हैं? उसका अर्थ समझते हैं, उस शब्द का क्या अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कहता है देखिए किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ क्या है? ऑप्शन है वाचक, लक्षक या व्यंजक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपमा, उपमेय। अगला ऑप्शन है उपमान, वाचक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उपमान हो जाएगा, उपमान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे उपमान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जहां मानवेतर जड़ अथवा चेतनों से मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वह क्या है? ऑप्शन है विरोधाभास, मानवीकरण, व्यतिरेक या संदेह। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। चलिए आगे है। अगला प्रश्न है दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार ढूंढे। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, उपमा या मानवीकरण या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका अलंकार हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, इसीलिए इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रूपक अलंकार है। ऑप्शन है इस काले संकट सागर पर चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अगला दीनबंधु दुखियों का दुख कब दूर करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस काले संकट सागर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका पूरा लाइन है इस काले संकट सागर पर मरने को मत माती। ये रूपक अलंकार का एक पंक्ति है और ये कविताएं हैं माखन चतुर्वेदी की कविता है जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला, उससे ये लिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानो भीत जनी महाशीत पसारी पानी मानो छतियां की छाए रखो पावक छिपाई के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा या विभावना या स्वलेश। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इस पंक्ति में औपक्षा का उत्प्रेक्षा अलंकार का है। चलिए, यह एक कविता का पंक्ति है जिसका उत्प्रेक्षा अलंकार का पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं नीज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, यमक या विरोधाभास या सलेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरोधाभास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। चलिए अगला कर सकते हैं। अगला है, भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? ऑप्शन है चिन्ह नंबर ए या बी या सी या डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगन में 2 लघु और 1 गुरु वर्ण होते हैं, जिसका चिन्ह है ये ए नंबर, इसका ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन के कर्म में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? ऑप्शन है मालिनी, बसंत, तिलका, मंदाकांत्रा या बसंत। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंशस्थ। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया? ऑप्शन है ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुरी गुण या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसाद गुण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं, चले जाते हैं, उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? ऑप्शन है संचारी भाव, अनुभव, अस्थाई भाव या विभव। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। ये 25 प्रश्न हो गए हैं। ये सामान्य हिंदी का था। इसके बाद अब देखेंगे सामान्य हिंदी के बाद विज्ञान है। विज्ञान का प्रश्न देखेंगे, जो कि 20 प्रश्न विज्ञान का भी है इसमें। उसके बाद देखेंगे सामाजिक अध्ययन का। अब देखेंगे विज्ञान का क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 51 से विज्ञान शुरू होता है। पहला प्रश्न है विज्ञान का, नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है नीम के शतरस में अजाडिराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीफिडियन कंपाउंड की भांति कार्य करता है। यह भी है यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी है। सी है यह प्राकृतिक में बहुत तेजी से क्षय नष्ट हो जाता है, या इसके उत्पादन की दर लागत अधिक नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेलोफेथिक्लिन का रंग रहता है। ऑप्शन है गुलाबी, रंगहीन, नारंगी या लाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगहीन होता है। अगला प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित में से
तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? ऑप्शन है तत्वों का द्रव्यमान, तत्वों की परमाणु संख्या, या तत्वों की भौतिक अवस्था, या तत्वों की संयोजकता। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही आंसर, तत्वों की परमाणु संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व है। ऑप्शन है कॉपर, आयरन, एक से अधिक विकल्प सही है, या कार्बन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। इसमें एक से अधिक विकल्प सही है, जो कि जैसे कि तांबा संयोजकता को दर्शाता है, लोहा भी संयोजकता का दर्शाता है, कॉपर और लोहा दोनों दो दो संयोजकता के दर्शाते हैं, इसीलिए एक से अधिक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? ऑप्शन है लाइसोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया, या न्यूक्लियस, या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइसोसोम। यह एक एकल झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है क्या? ऑप्शन है स्राव, बिंदु स्रावन, या वाष्पोत्सर्जन, या वाष्पीकरण। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिंदु स्रावन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? ऑप्शन है पेशी प्रणाली, या पाचन तंत्र, या तंत्रिका तंत्र, या प्रचार संचार प्रणाली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उत्तरदायी है? ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्सिन, या जेबरेलिन, या साइटोकिनिस। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन के कारण फलों को पकाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑन द एमी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है डार्विन ने, या ओपेरिन ने, या लामार्क ने, या इनमें से कोई ने। सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार्ल्स डार्विन ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन ने लिखा, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक है। 1859 ईस्वी में लिखा है यह पुस्तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चालक का मात्रक नहीं हो सकता? ऑप्शन है किलोमीटर पर घंटा, या मीटर पर सेकेंड, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, या सेकेंड पर मीटर। यहाँ पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेकेंड पर मीटर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु मुख्य रूप से गिर रही हो तो क्या होगा? ऑप्शन है किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा, या उनके जड़ तत्व में परिवर्तन होगा, या उनका त्वरण अलग अलग होगा, या उन्हें समान परिमाण बल की अनुभूति होगी। तो इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा।
क्योंकि प्रत्येक समय अंतराल पर दोनों का वेग समान होता है। चंद्रमा पर जी या गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान के 1/6 गुना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो क्या होगा? ऑप्शन है, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, या पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, या पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा, या एक से विकल्प सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं। ऑप्शन है, ठोस में, द्रव में, या गैस में, या निर्वात में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस में करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या बलुआई मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है, जोहान्सबर्ग, लंदन, या न्यूयॉर्क, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? ऑप्शन है, कोयला, सौर ऊर्जा, या थर्मल ऊर्जा, या बायोगैस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 220 है। चालक से प्रभावित धारा का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10.2 × 10⁻17 ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अमीटर, या वोल्टमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या पोटेंशियोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है, लेंस का सूत्र होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f। आगे अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आंसर देखते हैं, जो कि 71 नंबर से चालू होता है। इसमें कहता है, उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन दिया है, कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन, या बार्थोलोम्यू डियाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 488 ईस्वी में पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। अगला प्रश्न है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, चेरो विद्रोह, या चुवार कोल विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरो विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1800 ईस्वी में झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था। चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था, इसीलिए चेरो विद्रोह नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कार्यकाल का कितने होता है? ऑप्शन है 4 साल, 2 साल, 1 साल या 5 साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 साल का होता है, जो कि हर प्रतिवर्ष जून महीने में इसका चुनाव होता है, चयन किया जाता है जून महीने में। वहीं सचिव की बात करें तो इसका 5 साल का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1911, 1914 या 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। चलिए, और ये रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को पर अंकुश लगाना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वादाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस। अगला ऑप्शन है इंग्लैंड या जर्मनी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी में, सॉरी इंग्लैंड में हुआ था, जो कि 18वीं शताब्दी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। ऊन की बढ़ती हुई मांग और जनसंख्या के लिए भोजन की बढ़ती हुई मांग के कारण हुआ था। ये दो कारण था इस विद्रोह का, आंदोलन का। चलिए अगला ऑप्शन है, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास का नजर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण या कोई नहीं। सही ऑप्शन की हो जाएगा इसका, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु का प्रदूषण होने के कारण यह होता है, जिसका प्रभाव ग्लेशियर पर पड़ता है और ग्लेशियर पिघलने लगता है, जिस कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न उत्पन्न की खाद्य वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम या नेफेड या ट्राइफेड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम, FCI नामक एजेंसी। इसकी स्थापना हुआ था 1965 में, इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है? ऑप्शन है एंथ्रासाइड या बिटुमिनस या लिग्नाइट या पीट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिटुमिनस। बिटुमिनस का ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है गलाने में। एंथ्रासाइड सबसे उच्च कार्बन प्रतिशत वाला कोयला है, यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? ऑप्शन है देवकी नंदन, बहुगुणी या सुंदरलाल बहुगुणी या कमला या हेमवती। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणी, जिसका जंगलों का अंधाधुंध अवैध रूप से कटाई के लिए रोकने के लिए 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन का किया गया था। चलो
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है खनिज तेल हेतु, या तेल शोधक कारखाना के लिए, या कोयला निर्यात के लिए, या परमाणु शक्ति हेतु के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा तेल, खनिज तेल उत्पन्न हेतु। मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर है ये अपतटीय क्षेत्र खंबात की खाड़ी में स्थित है, जिसकी खोज 1973 में हुई और वहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ऑप्शन है मनाली, लद्दाख, शिमला से लेह, या कश्मीर से लद्दाख। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख में है स्थित, और ये उमलिंग लादरला से होकर गुजरती है। पूर्वी लद्दाख में स्थित है ये, जो कि समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई है 19,300 फुट ऊंचा है ये समुद्र तल से। और यह दर्रा का लंबाई है 52 किलोमीटर ये लंबा है। यह सड़क तालकोट से बनाई गई है। इस सड़क का निर्माण 2017 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरण, या अनवीकरणीय, या जैव, या अजैव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, अनवीकरण हो जाएगा सही ऑप्शन। जीवाश्म ईंधन अनवीकरण संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न हो सकते हैं। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जो लगातार उपयोग होने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। सौर ऊर्जा, वायु, जल तथा वन नवीकरण संसाधन है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, समावर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या पेरू, या कनाडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से यह लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 395 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 30, 32, 34, या 31। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अनुम न्यायाधीश होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों का नहीं है? सरकार की आलोचना करने का सशस्त्र की आलोचना करना, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, या सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, या संविधान केंद्रीय मूल का विद्रोह करने की। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? ऑप्शन है संसद, मंत्रिमंडल, निर्वाचक आयोग, या राष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, निर्वाचन आयोग यह घोषणा करता है आचार संहिता का मुख्य नियम है सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया
किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकर्न और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य यह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोच्चतम शासक कहते हैं? ऑप्शन है निर्णय में देरी कर, या राष्ट्रीय भावना का अभाव, या राजनीतिक चेतना का अभाव, या जनमत पर आधारित। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनमत के पर आधारित के कारण कहा जाता है सर्वोच्चतम शासन कहते हैं। लोकतंत्र को सर्वोच्चतम शासन कहा जाता है जनमत के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? ऑप्शन है नागरिक वयस्क मताधिकार, या उत्तरदायित्व, या राजनीतिक समानता के आर्थिक समानता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। टोटल 20 प्रश्न हो गए इसका।